हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी ट्रिपल सीपेट के लिए जो है पॉलिटी के जो है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज का हमारा जो टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध। देखिए, यहाँ से आपके एक प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। तो इसे जाते जाते एग्जाम में एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपके यहाँ से प्रश्न आएंगे तो बन जाएंगे। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है खनिज सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है। तो ये पिछले साल पेट 2022 में प्रश्न आया हुआ था। बताइए किससे संबंध है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो ऐसा भी पूछेगा, केंद्र और राज्य के बीच संबंध किस आयोग से है, तो ये सरकारी आयोग से है। करें कि संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। राइट आंसर यहां हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 7वीं अनुसूची में। अगला है, भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहां से ली गई है। राइट आंसर हो जाएगा, तो कहां से ली गई भी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 2035 से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए यहाँ कहा है भारतीय संविधान तीनों अनुसूचियां कहा है, ये नहीं कहा है। कभी भी बी वाला आंसर मत लगा दीजिएगा। देखिए बी तब लगाएंगे जब अकेला बोलेगा संवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ठीक है, तब ऑस्ट्रेलिया लगाएंगे। अगर उन्हें कहा तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था, ये भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए यहाँ गलती जल्दबाजी में मत कर दीजिए कि ऑप्शन नंबर पहला ही देख लें और गलत हो। अगर संवर्ती सूची कहेगा, ठीक है, तब आप ऑस्ट्रेलिया लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए, अब इसमें आप आ गया प्रश्न वही, करें कि संवर्ती सूची किस देश से लिया गया है। देखिए यहाँ संवर्ती सूची में है, तो यहाँ पे आपको ए नंबर लगाना है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तमिलनाडु से। अगला है, करें कि सरकारिया आयोग संबंधित है, तो यहां सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंध से। अगला प्रश्न है, करें कि केंद्र राज्य संबंध किस भाग में वर्णन है। राइट आंसर यहां हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाग 11 में। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियां एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा, तो किसमें भी, ये आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 सूचियों में। करें कि केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत संविधान 3 सूची में प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को भी नियमित करते हैं। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, अनुच्छेद 245 से 246, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है, करें कि संसद द्वारा और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार किस अनुच्छेद में है। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 245। देखिए अनुच्छेद 245 जो है पेट 2022 का प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण किस अनुच्छेद में वर्णन है। राइट आंसर हो जाएगा, तो किस में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 257 में। संघ और राज्यों की बाध्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 256 में। करें संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। करें भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है। राइट आंसर यहां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंद्र के पास। करें भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संघीय संसद को। करें भारतीय संविधान में केंद्र व राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र को संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची द्वारा स्पष्ट किया गया है। जो कार्य इन सूचियों में वर्णित नहीं है वह किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, तो किसके अंतर्गत, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वे संघ के अंतर्गत आएंगे। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसको है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, संघ को, यह केंद्र तो या संघ का ही है।
कहने कि निम्न में कौन सा कथन सही है, तो आपको कथन कौन सा इसमें सही है ये बताना है। कहने कि संघ सूची के विषयों पर विधि बनाने का अनन्य अधिकार संसद को है, राइट है, तो ये सही है। राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है, ये भी सही है। समवर्ती सूची के विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को ही विधि निर्माण का अधिकार है प्राप्त है, ये भी सही है। तो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है भी, अगला है कहने कि यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियम उसी विषय पर संसदीय अधिनियम परस्पर विरोधी हो तो क्या होगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, संसदीय अधिनियम राज्य अधिनियम पर अभिभाषी होगा। कहने का मतलब है कि अगर समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र में कोई विवाद होता है तो वह जो है केंद्र की मान्य होगी, राज्य की नहीं। तो केंद्र को राज्य से ज्यादा शक्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा करें आपातकाल की स्थिति में, दो या अधिक राज्यों की सहमति से, अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करने हेतु। तो आप उपयुक्त कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा सभी। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहने कि क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतरराष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है, बताइए हाँ कि ना। यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा नहीं। क्या भाई, नहीं ले सकता है, किसी भी अंतरराष्ट्रीय या विदेश से वह जो है ऋण नहीं ले सकता। भाई ऋण ले लिए, पता लगे दूसरी सरकार आ गई तो ऋण कौन चुकाएगा, तो इसलिए ये अधिकार जो है राज्य सरकार को नहीं दिया गया है। अगला है सरकारिया आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी, तो अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछेगा। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा बी नंबर, केंद्र राज्य संबंध का। अगला है केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था, भाई। राइट आंसर हो जाएगा सही, सी नंबर हो जाएगा 1983 में। याद रखिएगा सन, क्योंकि इसमें से आपका कोई भी प्रश्न आ सकता है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार को, सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संघीय सरकार को दिया गया है। समवर्ती सूची में लिखे गए विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, राज्य और संघ। तो समवर्ती सूची पर जो है दोनों नियम बना सकते हैं, राज्य सरकार और संघ भी। अगला है निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषयों पर नियम बना सकने का संसद को एकमात्र अधिकार है, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, संघ सूची में। कहने कि उन अवशिष्ट मामलों पर जिनका केंद्र राज्य समवर्ती सूचियों में उल्लेख ना हो कौन विधि का निर्माण कर सकता है, राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल संसद। कह रहे कि मूल संविधान में संघ सूची में 57 विषय थे, अब उनकी संख्या कितनी है, राइट आंसर यहां हो जाएगा, तो बताइए संघ सूची में अब कितने विषय हैं, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, 100। कह रहे कि मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थे, अब उनकी संख्या कितनी है, तो सही ऑप्शन हो जाए, तो भाई सही हो जाएगा ए नंबर, 61 विषय हैं, ठीक है। तो राज्य सूची में अब वर्तमान में कितने विषय हैं, 61। देखिए दोनों याद रखिएगा, मूल और वर्तमान दोनों। मूल संविधान में समवर्ती सूची में अंतर्गत विषयों की संख्या 47 थी, अब यह संख्या कितनी है, तो दोनों याद रखना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा कितनी भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 52 है, 52 विषय हैं। करेंगे पंचायती राज विषय है, बताइए पंचायती राज किसका विषय है, राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य सूची में। तो पंचायती राज किसका विषय है, राज्य सूची का। अगला है कर की भूमि सुधार स्पेस के विषय के अंतर्गत आता है, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, राज्य सूची के। कहने की आर्थिक नियोजन विषय है, बताइए आर्थिक नियोजन किसका विषय है, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, समवर्ती सूची में। अगला है कहने की निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, कहने कृषि, शिक्षा या वन या पुलिस या रक्षा, तो बताइए समवर्ती सूची में सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, शिक्षा व वन। शिक्षा व वन पर जो है राज्य और केंद्र दोनों नियम बना सकते हैं। अगला है नागरिकता किस अनुसूची का विषय है, बताइए भाई। देखिए नागरिकता आपके यहाँ एकल नागरिकता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ठीक है। तो एकल नागरिकता है तो कौन बनाएगा भाई, केंद्र बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संघ सूची का है। देखिए राज्य जो है नागरिकता पर कोई कानून नहीं बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए नंबर आपका सही हो जाएगा, संघ सूची का है। करें भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, गैस का।
एक मिनट, यहाँ ध्यान दीजिएगा भी, यहाँ नहीं कहा है, ठीक है, नहीं ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बैंकिंग का है, बीमा है, जनगणना है, ये संवर्ती कैसी है, ये संघ सूची का है, और गैस आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। तो भारतीय संविधान से 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं वाला आपसे पूछा है, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, रेलवे पुलिस का। निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, भू आगम। एक मिनट, निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट। देखिए संघ सूची का पूछ रहा है तो आपका बी नंबर होगा, जनगणना होगा, ठीक है। कहने की निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है, बताइए शिक्षा। राइट आंसर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवर्ती सूची में। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में नहीं है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सुरक्षा। सुरक्षा जो है संघ सूची का है। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय हैं, किसके हैं। राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संवर्ती सूची में। कहने की शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची में हटाकर संवर्ती सूची में शामिल किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 42वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज संवर्ती। ये स्टॉक एक्सचेंज संघ सूची का है, ठीक है भाई, और सब आपके सुमेलित हैं। कहने की संवर्ती सूची का विषय नहीं है, तो नहीं वाला आपको ध्यान देना है, नहीं बताना है। तो नहीं कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोक स्वास्थ्य। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है, तो आपको बताना है कौन सा राज्य सूची में है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेलवे पुलिस। कहने 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वन शिक्षा प्राणियों का संरक्षण और नाप तौल को किस सूची में स्थानांतरण किया गया। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, राज्य सूची से संवर्ती सूची में। अगला है, विवाह, संविदा, श्रम कल्याण, आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, संवर्ती सूची के अंतर्गत। अगला है, मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाक तार, नागरिकता आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, संघ सूची। देखिए इसमें कई दिए हैं, अगर एक दो आपको बैंक में पकड़ा गया या नागरिकता पकड़ में आ गया तो आप संघ सूची लगा देंगे, ठीक है, कई दिया रहेगा तो। पुलिस, न्याय, स्थानीय स्वशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि विषयों को किस सूची में रखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, राज्य सूची में, ठीक है। जैसे ही पुलिस पकड़ लेंगे, कृषि पकड़ लेंगे तो ये राज्य सूची के विषय है, और आपको अगर नहीं आ रहे हैं तो, अगर इस तरह से प्रश्न आया तो। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से सम्मिलित नहीं है, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए शिक्षा जो है यह संवर्ती सूची का विषय है। देखिए पुलिस, न्याय, जेल ये राज्य सूची के हैं। राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में लाया गया, तो किसको लाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वन को। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण। संघ सूची का विषय है, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीमा कर। तो सीमा कर जो है यह संघ सूची का विषय है। अगला है, राज्य सूची का विषय है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, न्याय जो है राज्य सूची का विषय है। संवर्ती सूची का विषय कौन है भी, राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, विवाह और विवाह विच्छेद, ये जो है संवर्ती सूची का विषय है। कह रहे 42वें संविधान संशोधन द्वारा संवर्ती सूची में जोड़ा गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण। संघ सूची का विषय नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, पुलिस। पुलिस जो है ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है। राज्य सूची का विषय नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सीमा कर। सीमा कर संघ सूची का है।
कहें विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, संसद को। कहें अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिना किसी राज्य की सहमति से। समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, श्रम कल्याण। संविधान की राज्य सूची में कौन सा विषय नहीं है? सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीमा। बीमा जो है ये कौन सा है? ये जो है संघ सूची का। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। करें संविधान में जन स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं? राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, राज्य सूची में। करें रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट में आता है? तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, केंद्र सूची में। देखिए केंद्र और संघ एक ही चीज है, ठीक है। हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, समवर्ती सूची में। ठीक है, तो ये जो इसमें इंपॉर्टेंस प्रश्न आए थे और ये परीक्षाओं में जो आए हुए थे उससे ही हमने आपको करा दिया। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।